अस्सलामु अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू सिप द पॉजिटिव। आज मैं आप लोगों से कैरेक्टर बिल्डिंग पर एक हदीस मुबारका के रेफरेंस से बात करूंगा। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट, हो सकता है आप में से कुछ लोग उससे इख्तलाफ राय रखते हों, बट माई इंटेंशन बिहाइंड सेइंग इट इज़ नॉट नेगेटिव। इन माई ओपिनियन सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना और मोटिवेशन, माइंडसेट, सक्सेस और हैबिट्स से रिलेटेड फॉरेन एंड लोकल ऑथर्स की बुक्स को पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स ना पढ़ें या लाइफ कोचेस और मोटिवेशनल स्पीकर्स को ना सुनें। आई माई सेल्फ रीड सच बुक्स एंड वॉच वीडियोज़ ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम वाकई किरदार साजी में इंटरेस्टेड हैं तो हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ रुजू करना चाहिए कि जिनके अखलाक को खुद रब्बे कायनात ने मेंशन फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपकी उसवा हसना को अपनी स्टडी का हिस्सा बनाएं ताकि हम उनकी हिकमत से इस्तिफादा हासिल कर सकें। आज मैं जिस हदीस नबवी को आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं: अल्लाह ताला पर ईमान, डे ऑफ जजमेंट यौम हिसाब पर ईमान, दूसरों के साथ वैसा सलूक जैसा आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ रखें। पहले मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ आता हूँ और मैं इन सब पॉइंट्स को कैरेक्टर बिल्डिंग से रिलेट करूँगा। अगर आप गौर करें तो डे ऑफ जजमेंट, यौम हिसाब, जिस पर हमारा यकीन है, उस पर हमारा पूरा सिस्टम ऑफ जस्टिस बेस करता है। अगर एक लम्हे को ये मान लेते हैं कि क़यामत आनी ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होना, तो पूरी ज़िंदगी बेमकसद होकर रह जाती है। यानी अच्छे और बुरे अमाल सब बराबर, कोई सज़ा जज़ा नहीं। आपकी पूरी ज़िंदगी एक फिल्म बन के रह जाती है जो बस चले जा रही है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सज़ा जज़ा ही नहीं तो तुम किस लिए कोर्ट्स खोल के, अदालतें खोल के बैठे हो? Why are the criminals punished for their crimes and why are good people praised for their good actions? अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारी अदालतें तो अमीर और गरीब और छोटे और बड़े और ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क करती हैं, लेकिन आइडियल सिस्टम ऑफ जस्टिस में तो यही होता है। देखें इस बात का यकीन कि you will be rewarded for your good deeds and you will be punished for your bad deeds। यही तो यौम आखिरत, डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बात कैरेक्टर डेवलपमेंट से कैसे लिंक्ड है? देखिए, इस बात का यकीन कि आपने अपने अमाल का आगे जाकर हिसाब देना है, ये यकीन आपकी ज़ात में अकाउंटेबिलिटी को पैदा करता है, अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस। और अब जब आपको पता है कि बुरे अमाल की पनिशमेंट जहन्नुम की आग है जो कि एक दर्दनाक अजाब है, तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट डूइंग गुड डीड्स, जिससे आपके किरदार में अच्छाई, सोच में पाकीज़गी और नीयत में नेकी आना शुरू हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जब ये ईमान है कि क़यामत वाक़ई होनी है, रोज़े हिसाब बर्पा होगा, तो किसी ने हिसाब भी तो लेना है। और कौन है उस रब के सिवा जो हिसाब ले सके? वो रब जो वहदहू ला शरीक है, जो ज़िंदगी और मौत को पैदा करने वाला है, जो आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ इनके दरमियान है उन सब पर कादिर है, द वन हु इज़ ऑलमाइटी। देखिए, फेथ तो ज़िंदगी में वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ये जुमले हम आम रूटीन में सुनते हैं। एंड इट इज़ ट्रू कि अगर आप दुनिया में भी किसी चीज़ के हवाले से सच्चा यकीन पैदा कर लें तो उस चीज़ की तरफ आपके रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि वो चीज़ आपके करीब आती जाती है। तो अगर हकीकत में वो ज़ात कि जिसके लिए तमाम जहानों की तारीफ़ें हैं, कुल कायनात की पाकियाँ हैं, आपका फोकस बन जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि बद किरदारी, बद चलनी, बेहयाई, गुमराही और जहालत आपके करीब भी भटक सके? थर्ड पॉइंट तो एज क्लियर एज सन है। भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो तो आप भी लोगों की, दूसरों की सच्चे दिल के साथ इज्जत करें। यहाँ एक तल्ख हकीकत बयान करना चाहूँगा। आजकल लोग पैसों, बड़ी गाड़ी और बड़े ओहदे की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन यही तो मसला है कि आपकी फिर भी नहीं करते। आप बात समझ गए होंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सच का मामला रखा जाए तो आप भी लोगों के मामलात में सच को अख्तियार कीजिए। अगर आप इंसाफ के तलबगार हैं तो आपको चाहिए कि आप लोगों के मामलात में इंसाफ से काम लें, किसी गरीब का हक ना मारें, रिश्वत ना लें, सूद ना खाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, लोगों के साथ अच्छाई का मामला रखें। लेकिन इस तीसरे पॉइंट पर ज़रा अमल मुश्किल है।
until and unless it becomes your habit, your routine. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا اس حدیث نبوی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اپنے آفس جائیں اور آپ کو اپنے سب آرڈینیٹ پر جو لوگ آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک پر غصہ آ جائے. تو یو ول ہیو ٹو ریپیٹ اٹ ٹو یور سیلف اگین اینڈ اگین کہ یار مجھے اس پر غصہ نہیں کرنا, مجھے اس کو عزت دینی ہے کیونکہ میں بھی اپنے معاملے میں عزت چاہتا ہوں, مجھے اس کو معاف کر دینا ہے کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے تو مجھے بھی معاف کر دیا جائے. اس یقین کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کو کلوز کروں گا کہ میری اس گفتگو سے آپ کی ذات کو خیر پہنچے گی, اور ایک کوئک ریکویسٹ کہ اس خیر اور نیکی کے میسج کو اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی کڑی جڑتی جائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. فی امان اللہ. ٹائم آؤٹ.